नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं वासु। हम डिस्कस कर रहे थे SSC CGL 2019 प्रीलिम्स के पेपर। जो SSC 2019 कंडक्ट हुआ था प्रीलिम्स, कुल मिलाकर के ये 18 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। मैथ्स के अंदर किस टाइप के सवाल पूछे गए थे, एक एक करके मैं आपको सारे के सारे जितने भी चैप्टर हैं चैप्टर वाइज इनको डील करवा रहा हूं। कई सारे चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए हैं। पिछला जो सेशन था अपना वो अलजेब्रा से रिलेटेड था। अलजेब्रा के कुल मिलाकर के 48 क्वेश्चंस थे, तो 16 क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 17 से। अब आपका इंपॉर्टेंट काम क्या है और आपको ये सब क्यों करना है, तो देखो जो इंपॉर्टेंट सवाल आपको लगते हैं, मान लो आप CGL 2019 में बैठे थे या फिर CGL या SSC या फिर मान सकते हैं CPO, इनके एग्जाम में आप बैठते हैं तो आपको इन एग्जाम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो सवाल हम कर रहे हैं, कुछ सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो बुक्स में नहीं होते हैं। आज के सेशन में भी ऐसे हमें सवाल मिलेंगे लगभग 4 या 5, जो आपको ये लगेगा कि इस टाइप के सवाल बुक्स में नहीं है। SSC हर बार क्या करता है, इनको अलग तरीके से पूछ लेता है, रिप्रेजेंटेशन इनका डिफरेंट हो जाता है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, एक बुक, दूसरी बुक, तीसरी बुक, चौथी बुक, ये अनवांटेड काम है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको लगता होगा कि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत के आउटपुट नहीं निकल के आते। रीजन इतना सा है, किसी भी एक बुक को लो, उससे प्रीवियस ईयर लगा लो। जैसे CGL की बात चल रही है तो SSC CGL के प्रीवियस ईयर एक बार आपने लगा लिए, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं पैरेलल में। और सबसे जरूरी बात कि SSC ने अब तक प्रीलिम्स में क्या पूछा है और मेंस में क्या पूछा है, इन सारी चीजों से अगर आप गो थ्रू होते हैं तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको कौन सी चीजें हैं जहां पर इंप्रूवमेंट करना है। कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं, जैसे मैंने डिविजिबिलिटी आपको करवाया था, तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत कम राइटर हैं जो डिविजिबिलिटी चैप्टर को बुक्स में लिखते हैं, जबकि प्री में ही हर स्लॉट के अंदर एक एक सवाल पूछा गया था। तो ये सारी की सारी चीजें आपको कहां से मिलेंगी, पेपर से। तो इनको मैं चैप्टर वाइज डिस्कस करवा रहा हूं। जैसे ये सारे के सारे सेशन कंप्लीट होंगे, मैं सारे के सारे पेपर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उनको इस टाइप से अटेम्प्ट करें। जैसे 3 मार्च में पहली शिफ्ट का पेपर लिया, 25 सवाल थे। टाइमर लगा लो कि भाई एक बार कर चुके हैं तो इन सवालों को कोशिश करें कि 15-16 मिनट में कर लें, या फिर एटलीस्ट 20 मिनट में तो करें। फिर 3 मार्च दूसरी शिफ्ट का पेपर लिया, 3 मार्च तीसरी शिफ्ट का पेपर लिया। इस हिसाब से आपको ये सारे के सारे पेपर अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो इसने क्या कहा, इफ 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8zx इक्वल्स टू में दिया आपको ax प्लस y प्लस bz का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां से बात को ऑब्जर्व करना कि जब आप स्क्वायर करेंगे किसका, ax प्लस y प्लस bz का होल स्क्वायर करेंगे तो टोटल मिलाकर के 9 टर्म यहां पर जनरेट होती हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके बता दूं, ये ax प्लस y प्लस bz इसका होल स्क्वायर किया जाएगा। तो असल में देखा जाए तो 3 टर्म इस ब्रैकेट में है और इन्हीं को 3 टर्म से गुणा किया जाता है, तो कुल मिलाकर के 9 टर्म निकल के आती हैं। लेकिन जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ 6 टर्म। कैसे निकलेंगे भी, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा। फिर 2 बार आपको ये टर्म मिलेगी 2axy, फिर 2ybz और फिर 2bzax। ये फॉर्मेट होता है निकलने का। फॉर्मूला कोई टिपिकल है, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, बहुत आसान सा है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हो तो क्या निकल के आता है, a² प्लस b² प्लस c²। फिर 2 टर्म 2ab, असल में क्या था वो ab और ab, तभी मिलाकर के 9 टर्म निकलती थी, लेकिन यहां पर 6 ही बना लेते हैं क्योंकि 2ab 2bc 2c है। ये आपका फॉर्मेट होता है। अलजेब्रा जब पढ़ेंगे तब मैं ये चीजें आपको डिटेल में बता दूंगा। पेपर सोल्व करवा रहा हूं तो कोशिश ये रहेगी कि चीजें आपको समझा ले जाऊं। असल में आपको नीड किसकी है, असल में देखा जाए तो आपको नीड है a² की। अब मुझे एक बात बताओ,
लेफ्ट साइड में इसने एक पैटर्न दे रखा है, राइट साइड में जब आप होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो एक टर्म आपको क्या दिखेगी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिखेगी, फिर अगली टर्म क्या होगी वाई स्क्वायर, फिर अगली टर्म क्या होगी बी स्क्वायर जेड स्क्वायर। यही फॉर्मेट आपका क्रिएट होना है। अब मुझे कंपैरिजन करके बताओ, कुछ और भी टर्म बनेगी 2 की फॉर्म में, 3 टर्म और लिखी जाएंगी ब्रैकेट के अंदर। आपको यहां पर सिर्फ ये कंपैरिजन करना है कि लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर के साथ जो भी बात लिखी गई है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ए स्क्वायर को। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा गया है 2, तो आप यहां से सीधे सीधे कह सकते थे कि ए स्क्वायर की वैल्यू 2 है। फिर आपको क्या चाहिए भाई, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की अगर हम बात करें तो देखो बी जेड जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में कंपैरिजन करके देखोगे तो आपको पता चला जेड स्क्वायर का मल्टीपल 8 है, जो कि किसको बताता है, बी स्क्वायर को। तो ये आपने क्या लिख दिया 8। क्लियर। माइनस आपको यहां क्या लिखना है, ए बी। अब एक सिंपल सी बात बताओ, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, दोनों का अगर मैं गुणा कर दूं तो क्या लिखा जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। और अगर उसका अंडर रूट कर दूं तो क्या निकलेगा, ए बी। तो इसका मतलब ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर दोनों का गुणा करोगे और उसका कर दो आप अंडर रूट, लिखा जाएगा 8 2 10, 10 में से 4 चला गया, रिजल्ट क्या आ गया 6। असल में देखा जाए तो एग्जाम में करने लायक इतनी सी ही बात थी। ये सारा का सारा काम अनवांटेड है। मेरे ख्याल से अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली सीजीएल की, तो आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता होगा। ये सवाल कंपैरिजन पर बेस्ड होता है, इसमें कोई ट्रिक व्रिक लगानी होती नहीं है, सीधे सीधे कंपैरिजन करो, रिजल्ट आपका निकल के आ जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 18। पूरी कोशिश ये रहेगी मेरी कि चीजें एक्सप्लेन कर ले जाऊं, लेकिन वही है कि अलजेब्रा है तो उसको 15-16 डिफरेंट पार्ट में पढ़ा जाता है। हर पार्ट पर आपको कमांड क्रिएट करनी होती है। तो अगर आप एग्जाम में बैठे हैं प्रीलिम्स के, इसका मतलब आपने अलजेब्रा पढ़ रखा है, तो आपको कोई बहुत ज्यादा इश्यू क्रिएट नहीं होंगे। और जो सवाल आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको स्टार मार्क करके नोटबुक में उतार लें। चलो भाई, 18 में क्या कहा कि यदि 16a की पावर 4 प्लस 36a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81b की पावर 4 इक्वल्स टू में 91 है। और आपको एक बात कही कि 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab इक्वल्स टू 13 है, तो 3ab का मान क्या होगा। इस टाइप के मेरे ख्याल से हम लोगों ने लगभग 2 या 3 सवाल पहले भी डिस्कस कर लिए थे। प्री में उसने पूछा था, इसी पैटर्न पर इसने एक सवाल और क्रिएट कर दिया। सोल्व करने का सटीक तरीका देखो, पहला जो केस है इफ वाला, उसके बाद दूसरा पार्ट आपका 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। इसमें क्या करो, 6ab को राइट साइड में भेज दो। भेज दिया आपने। 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर का जब होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4a स्क्वायर बनेगा 16 a की पावर 4, जैसा कि पहले केस में आपको दिख रहा है, प्लस 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो 81 b की पावर 4, जो कि आपको पहले केस में दिख रहा है, प्लस 2ab की टर्म बनेगी तो 2 इंटू 4a स्क्वायर इंटू 9b स्क्वायर, तो 2 इंटू 36a स्क्वायर b स्क्वायर लिख सकते हैं। अब राइट की बात करें, राइट साइड में आपने क्या क्रिएट कर लिया भाई, राइट साइड में आपने क्रिएट कर लिया 13 का स्क्वायर 169। क्लियर। 6ab चला गया था लेफ्ट से राइट में, प्लस का 6ab है, होल स्क्वायर करोगे 13 का स्क्वायर प्लस 6ab का स्क्वायर, तो 36a स्क्वायर b स्क्वायर। अब आपको पता है लेफ्ट साइड में 2 बार 2 इंटू 36 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर है, राइट साइड के अंदर आपके पास 36 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर है, वो राइट वाला आउट करके आएगा, लेफ्ट में एक को खत्म कर देगा। तो लेफ्ट साइड में अपने पास जो पहला केस है वो बचा और उसकी जगह आप रिप्लेस कर देते हैं 91। पिछले सेशन में मैंने ये सोल्व करके बताया था डिटेल में, यहां पर मैं आपको वर्बली बता रहा हूं कि एग्जाम में असल में आपको क्या करना है। ठीक है। अब 13 का स्क्वायर कर दिया आपने, प्लस 6ab का स्क्वायर कर दिया, फिर 2ab की टर्म भी तो बनेगी, तो प्लस का 2 गुणा में और फिर 13 गुणा में और 6ab, ये बात लिखी जाएगी। अब देखना, ये पार्ट आपका इधर आ गया, इस साइड के अंदर जब आएगा 69 तो ये है और 9 ये है, तो कितना लिख सकते हो भी 78 माइनस का
13 गुणा 6 78 से 78 कट गया और ये आपका माइनस का 2 है और लेफ्ट साइड में -1, 2 का डिवीजन कर दोगे तो ए बी की वैल्यू ये आ गई, लिखा जा सकता है। आपसे पूछा क्या है, इसने पूछा आपसे 3ab है तो इसका 3 गुणा कर दोगे तो यहां से सीधे सीधे रिजल्ट आ जाएगा 3/2 इक्वल्स टू में 3ab। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। एग्जाम में कभी भी जो चीजें पढ़ रखी हैं, देखो ऐसा होगा मेंस में भी जब आप बैठेंगे तो 8 से 10 सवाल आपसे अलजेब्रा के पूछे जाएंगे। अभी जितना पार्ट हम लोग प्रीलिम्स में डिस्कस कर रहे हैं ये मान के चलो 3 या 4 सवाल इसी पैटर्न के होंगे उन 8-10 सवालों में। 3 या 4 सवाल ऐसे होंगे जैसा वो हमेशा पूछता है, 1 या 2 सवाल में वो एक्सपेरिमेंट करेगा। हमेशा से ही ऐसा होता आया है। अगर आप ट्रेंड को ऑब्जर्व करें 2012-13 के अंदर तो एडवांस मैथ बहुत कम पूछी जाती थी। 2014 में ठीक ठाक लेवल इन्होंने क्रिएट किया। हर साल ये लोग क्या करते हैं कि एडवांस मैथ के अंदर नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोशिश तो उनकी रहती है कि हर चैप्टर में किया जाए, लेकिन जो सबसे ज्यादा संभावनाएं बनती हैं वो एडवांस मैथ में ही बन पाती हैं। तो इस बार भी आप मेंस में बैठेंगे, कुछ यूनिक टाइप के पूछने का तरीका नया हो सकता है, सवाल को डिफरेंट वे में पूछा जाता है। प्री में भी मैं आपको दिखा दूंगा कि ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं जैसे पहले नहीं पूछे गए थे। पेशेंस के साथ इनको देखते रहें सारे के सारे सेशंस को। आपको ये सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट जरूर किया करें। टीचर के प्रति अगर आप थोड़ा बहुत भी डेडिकेशन दिखाना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक लगता है तो भी कमेंट करें, अगर ठीक नहीं लगता है तो भी एटलीस्ट आप ये बात बताएं कि सर इस टाइप की चीजें हैं हमारे ऊपर से जा रही हैं, समझ नहीं आ रही है और आपको कब समझ में आएंगी ये भी मेंशन करें। सवाल नंबर 19, ये जो सवाल चल रहे हैं इस टाइप के सवाल इसी बार वैसे देखने में आए थे। पूछा क्या भाई, पी की वैल्यू दी, क्यू की दी, आर की दी। आपसे पूछा पी डिवाइड बाई क्यू इंटू में आर, ये बात आपसे पूछी गई है। एक तरीका तो देखो ऐसा है कि P में Q का डिवीजन कर दो और उसको R से मल्टीप्लाई कर दो, समाधान हो सकता है। अब एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है कि बच्चा सारी की सारी चीजों को लिखे। असल में देखोगे गौर से तो यहां पर x³ प्लस y³ का एक फॉर्मूला दिखेगा, फिर x³ माइनस y³ का भी फॉर्मूला है, स्क्वायर का फॉर्मेट आपको दे रखा है। इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। अगर हम सीधे सटीक बात करें, आप एक एक बात को लिख लो, फॉर्मूलों को ब्रेक कर लो, माइंड में ब्रेक कर सकते हो तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। नया इसमें कुछ भी नहीं है, क्यूब के फॉर्मूले हैं, स्क्वायर के फॉर्मूले हैं। एग्जाम अप्रोच क्या होती है ऐसे सवालों में? ऐसे सवालों में ये कर लो कि भाई जैसे एक पार्ट है किसी पार्ट को गायब कर दो। जैसे आपने क्या कर दिया, y को गायब कर दिया, y को 0 ले लिया। क्या करना है, कंडीशन बनाओ कि p की, q की और r की वैल्यू क्या मेंटेन रही। तो यहां से जो p की वैल्यू आपके पास, y जा चुका आपका, ऊपर x³ बचा, नीचे x² बचा, क्योंकि ब्रैकेट वाला y और 3 के गुणा में y है वो खत्म हो गया। x³ अपॉन में x², तो क्या लिखोगे, p की वैल्यू x आ गई। अब देखना मैं सीधे सीधे उसी बात को सोल्व कर रहा हूं। p डिवाइड बाई q आपको करना है तो डिवीजन को मैं नीचे की तरफ यहां पर लिख दूंगा, यहां क्लियर। q की वैल्यू निकालनी है तो y को फिर 0 कर दो भाई। अगेन देखना ब्रैकेट में x है, x का स्क्वायर, 3 के साथ y मल्टीप्लाई, खत्म, नीचे y³ खत्म, ऊपर क्या x², नीचे क्या x³। x² अपॉन x³ लिखोगे तो यहां क्या क्रिएट होगा, q की वैल्यू 1/x, डिवीजन में मैंने लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करना आपको r से। अगेन r में क्या करो, y को 0 रख दो जहां जहां आपको दिख रहा है, तो x² प्लस x² अपॉन x², ऊपर 2x² हो गया, नीचे x² से x² कट गया, क्या बचा 2। ये वैल्यू जब पूरी सोल्व करोगे ये ऊपर चला गया तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 2x²। यही बात आपको चेक करनी है ऑप्शन में। पहले ऑप्शन में अगर आप y को रखें तो a ऑप्शन में रिजल्ट क्या बन गया भाई, 0। b ऑप्शन में रिजल्ट आपका क्या बन रहा है, 2x²। सी ऑप्शन में y को 0 रखोगे तो सिर्फ x² बना, और d में अगेन रखोगे तो यहां भी रिजल्ट क्या बन गया, 0। तो इसका मतलब अपना ऑप्शन एक ही सही है, और वो कौन सा है, बी। चारों चेक करने होते हैं। रीजन ये है कि मान लो ये पूरी वैल्यू 0 बनती और ऑप्शन ए और डी आपका कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था, दोनों में ही 0 दे रहा था रिजल्ट। आपको पता है रिजल्ट 0 आएगा, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे आपके सामने आ गए जहां पर 0 क्रिएट होगा, तो क्या करें। तो आपने ये तो कंक्लूजन निकाल ही लिया कि भाई ए सही होगा या डी सही होगा, तो फिर आप वैल्यू चेंज करो। अब एक को 0 करना आसान है, इतने में बात बन गई तो ठीक है।
अगर यहां बात नहीं बनती तो क्या करते भाई, कोई आसान सा काम करते कि x की वैल्यू 1 ले लेते और y की वैल्यू -1 या फिर एक जैसा कन्वीनियंट लगता या 2 ले लेते। और फिर हमें क्या चेक करना था, सिर्फ बचे हुए 2 ऑप्शन। कब? जब 2 ऑप्शन आपके कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। सवाल नंबर 20 की बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम, आप लैंग्वेज को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 20। सवाल नंबर 20, लैंग्वेज को रीड करो। देखना क्या कहा इसने, x² - 2√5x + 1 = 0। अब आपसे पूछा है x की पावर 5 + 1/x की पावर 5। अब एक तो बात आपको पता चल गई कि भाई आपको x + 1/x क्रिएट करना ही है, x + 1/x क्रिएट करना है और क्रिएट होगा। पहला जो इफ केस है उसमें x का डिवीजन कर दो, x बचा, एक में डिवीजन करोगे 1/x, 2√5 का x कट गया तो माइनस का 2√5 बचा, राइट साइड में भेज दिया, कितना हो गया 2√5 लिखा जा सकता है। जब भी कभी ये पावर 5 का पैटर्न होता है तो देखो आपको 7 पैटर्न पढ़ाए जाएंगे। अलजेब्रा में 7 इंपॉर्टेंट पैटर्न होते हैं। जैसे 2017 में इन्होंने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन 7 पैटर्न को फंसा करके सवाल पूछे। 18 में शायद ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेंस की बात चल रही है, उस पैटर्न में कहीं मिला हो, नहीं देखने में आया। ये वाला जो तरीका है 7 पैटर्न में, जैसे ये खूब भरमार थी इस बार के पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। 7 पैटर्न जब मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। उसमें ये पावर 5 का पैटर्न होता है। असल में बच्चे को इतना ही बताया जाता है उसमें कि पावर 5 क्या होता है, पावर 3 को पावर 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों का जो डिफरेंस है पावर का वो लिख दिया जाता है। असल में देखा जाए तो ये क्या है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। जब मैं आपको 7 पैटर्न पढ़ाऊंगा तो ये वाली बात मैं आपको क्लियर करूंगा कि असल में ये क्या है। अगर यहाँ x की पावर 5 - 1/x की पावर 5 पूछता तो क्या करते, पावर 7 का फॉर्मेट होता तो क्या करते, 2 स्पेसिफिक फॉर्मेट होते हैं। तो यहां से हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। अभी के लिए ये जो बात है, जब मैं आपको अलजेब्रा पढ़ा दूंगा तो इतने में ये बात समझ आ जाएगी। यहां डिटेल में लिख रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, x³ + 1/x³। इसका मतलब क्या है, x² + 1/x²। और माइनस का साइन, इसका मतलब क्या है, पावर 1। फॉर्मेट कौन सा, x + 1/x। अब देखो ये इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हो, फर्स्ट को फर्स्ट से करते हो ये बनता है, सेकंड को सेकंड से करते हो ये बनता है। फर्स्ट को सेकंड से करते हो x बनेगा, -x हो जाएगा। सेकंड को फर्स्ट से करोगे 1/x बनेगा, वो इससे कट जाएगा। तो यहां से कहा जा सकता है कि पावर 5 का जो पैटर्न है, पावर 3 को पावर 2 से गुणा कर दो और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको लिख दो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे कि पावर 4 को पावर 1 से गुणा करते, दोनों का डिफरेंस पावर 3 होता है। तो ये एक अलग ही टाइप का पैटर्न है, ये हर जगह जस्टिफाई करता है, किसी भी टाइप का पैटर्न हो। पावर 7 को भी अगर आपको ब्रेक करना है कि ये फॉर्मेट पावर 7 में होता तो पावर 4 और पावर 3 डिफरेंस कितना, पावर 1, या फिर पावर 5 पावर 2 डिफरेंस कितना, पावर 3। तो जब मैं आपको ये 7 पैटर्न पढ़ाऊंगा अलजेब्रा में तो एक एक करके मैं आपकी ये सारी की सारी चीजें क्लियर करूंगा। मेरे हिसाब से ये सवाल एग्जाम में यहां से स्टार्ट होना था कि जब भी कभी पावर 5 का पैटर्न होता है, आपने एक वैल्यू निकाल ली, साफ साफ आपको दिख रही थी, सबसे पहला काम आपने ये लिखा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्यूब करना है। अब जब आप इस वैल्यू को a कहते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि ये फॉर्मेट सोल्व होता है a³ - 3a से, ये फॉर्मेट आपका सोल्व होता है a² - 2 से, और ये अपने आप में ही आपका a है, इतना। अब ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जिसने भी अलजेब्रा पढ़ा उसको तो ये बात पता होगी। एग्जाम में क्या करते, ये बात आप लिखते कि ये a की है। अब इसका क्यूब निकालना है, इसका क्यूब करोगे, a³ 8 गुणा 5√5, तो 40√5 में से 3a आपको लेस करना है। 3a की वैल्यू ये 6√5। क्या करना था आपको भाई, 8 गुणा 5 40√5 में से 6√5 लेस करते तो कितना आता, 34√5। सोल्व हो गया।
इनटू में क्या करते, ए स्क्वायर माइनस 2 इसका स्क्वायर करोगे 4 गुणा 5 माइनस 2 18, और माइनस क्या करना है ए, इसका मतलब ये क्या हो गया 2√5 लिखा जा सकता है। देखो 18 गुणा 4, पहले तो ऐसा कर दो भाई, √5 एज इट इज आ गया। 18 गुणा 4 72 में से 2 लेस कर दिया, आपका 0 बचा, कैरी आपकी 7 है। 18 गुणा 3 54, 54 और 7 कितना हो गया आपका 61 लिखा जा सकता है। तो रिजल्ट क्या बन गया 610 √5। तो असल में देखा जाए तो एग्जाम में ये सवाल इतना सा पार्ट तो यहां लिखना था, एक ही वैल्यू, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और उसके बाद आपको ये बात लिखनी थी। इतने में ही ये पैटर्न आपका सोल्व हो जाता है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। सवाल नंबर 21 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21। लैंग्वेज को रीड करें। और अगर आप पहली बार देखो इनको देख रहे हैं, मान लो एग्जाम वगैरह नहीं दी है, अलजेब्रा नहीं पढ़ रखा है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये चीजें आपके ऊपर से चली जाएंगी। रीजन ये होता है कि पहली बार जहां कहीं भी कोई चैप्टर पढ़े उसको पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ें। जैसे कई बच्चे क्या है, अलजेब्रा कहीं देखा आपने कि 4 घंटे में कोई अलजेब्रा या 6 घंटे में कोई अलजेब्रा कंप्लीट करवा रहा है। आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया 5-6 घंटे में, अब 5-6 घंटे में अलजेब्रा नहीं पढ़ाया जा सकता, संभव ही नहीं है। 7-8 घंटे में भी नहीं पढ़ाया जा सकता। और अगर मैं बात करूं कि 2017-18 मेंस को लेकर के जिस टाइप के सवाल पूछे गए, तो अलजेब्रा को पढ़ने में ही कम से कम हम 20-22 घंटे लग जाते हैं। ऑनलाइन में चलो 2 वे कन्वर्सेशन नहीं होता, लेकिन 2-3 घंटे उसकी कम कर दो, इतना ही तो फर्क पड़ेगा। तो यहां पर ये बात ध्यान रखना कि वो आधे अधूरे के चक्कर में कभी भी पढ़ाई ना करें, क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिया, अगली बार अगर आप किसी टीचर से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में हो सकता है कंपैरिजन चले कि पिछले वाले ने बेवकूफ बनाया था या अब वाला बेवकूफ बना रहा है। तो डेडिकेशन के साथ पढ़ें। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है तो वो थोड़ा सा पेशेंस कर रखें, एक बार के लिए आपको बिल्कुल पढ़ाया जाएगा एकदम डेडिकेशन के साथ। और बाकी के बच्चे क्या करें भाई, जिन्होंने पढ़ रखा है वो इन पेपर्स को देखते रहें, जो उनको इंपॉर्टेंट अप्रोच लग रही है वो नोट करते जाएं, कोई इंपॉर्टेंट सवाल लग रहा है उसको नोट करते जाएं। तैयारी करने का यही मतलब होता है। प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आपने अभी सिविल सर्विसेज के जैसे स्टडी आईक्यू के ऊपर भी मेरे ख्याल से 10 या 15 लोगों के इंटरव्यू डले हैं, सभी ने क्या बताया है, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। क्यों करते हैं भाई वो लोग, वो इसीलिए करते हैं ताकि एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, उसके प्रीवियस ईयर अगर आप लगाते हैं, लेटेस्ट तक जो अभी तक हुआ है, तो आपको किसी से पूछना भी नहीं पड़ता है कि हमारी एग्जाम में क्या तो पूछा जाता है, किस लेवल की हमें तैयारी करनी है। और जब आप पेपर नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, दोस्त से पूछोगे कि बता दे यार कौन सी किताब पढूं, टीचर से बार बार पूछोगे कि बता दो सर कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। अब टीचर 2 महीने बाद कोई और किताब बोल रहा था, 4 महीने बाद कोई और किताब बोलेगा। तो बेटर है प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं और समझदार बने, आपकी तैयारी आसान होगी। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार इस टाइप के सवाल आते हैं और ये मैं कर देता हूं। इश्यू बस इतना सा है कि इस टाइमिंग के अंदर मुझे ये करने हैं, तो मुझे कहां कहां पर इंप्रूवमेंट करना है। बाकी सोर्स बहुत सारे हैं पढ़ने के लिए। चलिए भाई 21 की बात करें। देखना x² और फिर x माइनस 4 का स्क्वायर। चलो ये एक लंबा चौड़ा सा पैटर्न दे रखा है। एक अप्रोच तो क्या होगी भाई, यहां पर आप फॉर्मूला अप्लाई करें, फॉर्मूले को मतलब ओपन करें, इतने में आपका काम हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू मान लें। आपको भी पता है कि जो सवाल पूछा गया है उस पूरे को जब आप सोल्व करेंगे तो 4 ऑप्शन में से कोई एक बात उसके बराबर निकल के आएगी। तो अगर आप x की कोई वैल्यू पुट कर दें, क्लियर है, तो इसका मतलब आपने जो वैल्यू ऊपर पुट किया उसकी वजह से जो रिजल्ट आएगा वही इन 4 ऑप्शन में भी निकल के आएगा। सबसे आसान तरीका अपने पास क्या होता है वैल्यू पुट करने का कि x बराबर 0 पुट कर दो, ठीक है। जब भी कभी वैल्यू पुट करें थोड़ा सा ध्यान अपना ऑप्शन की तरफ लेकर के जाएं। जैसे ही आप 0 पुट करेंगे तो एक बार ऑप्शन बी और सी को देखना, इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइन का पैटर्न बनेगा। क्यों, नीचे 0 बन रहा है, तो इसका मतलब आप स्ट्रेस ना लें, 2 ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट भी हो रहे हैं। इनफाइनाइट ऐसा नहीं हो नहीं सकता, हो सकता है इनफाइनाइट भी, लेकिन ऑप्शन बी और सी दोनों ही सेम आ गए। अब मान लो आपका आंसर इनफाइनाइट ही उसको सोल्व करने से निकल के आता, बी और सी को टिक करने में समस्या होगी, इसका मतलब 0 नहीं मान सकते, ठीक है। बात कर लें भाई इससे और इजी वैल्यू क्या है, x बराबर 1 को अप्लाई करते हैं।
x बराबर 1 को अप्लाई करें तो एक बार ऑप्शन सी और डी को ऑब्जर्व करना, दोनों के अंदर ये ऊपर क्या बचेगा 5, नीचे की तरफ क्या बचेगा 1 गुणा 1 माइनस 4 -3, तो इसका मतलब सी और डी ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब x बराबर 1 लेने का भी कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन में नहीं चेक करना, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्या समाधान करें फिर, x बराबर 2 देखना जरा। x बराबर अगर आप 2 रखते हैं तो दिखने में तो एक नजर से लग रहा है सब अलग अलग हैं। जैसे ऑप्शन ए की अगर हम लोग बात करें तो 2x की जगह रखोगे 2 माइनस 4 -2 बटा में 6, तो माइनस का 1/3 आ गया। वैल्यू जैसे आप बड़ी बढ़ाते हैं तो कॉन्ट्राडिक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरे ऑप्शन में देखोगे तो 4 2 6, नीचे 2 गुणा के अंदर है तो 3 बार तो ये कट गया और 4 - 2 2 आ गया। ऑप्शन सी की अगर हम लोग बात करें तो देखना ऊपर 6 2 का डिवीजन करोगे 3 और माइनस, ये माइनस का 2, ये वैल्यू। और ऑप्शन अगर डी की हम लोग बात कर लें 4 2 6 और माइनस का, तो यहां वैल्यू कितनी आ गई 3/2, यही लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब यहां भी आपका ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, सी और डी। एक तरीका यह हो सकता था कि भाई आप एक अटेम्प्ट तो लेकर के देखें, क्या पता बात बन जाए। अगर फिर भी नहीं बन रही है तो फिर आप वैल्यू चेंज करो, जैसे आपको 3 लेनी पड़ेगी। तो बेहतर क्या रहता है कि जैसे ये जो चीजें हैं ये सीधे सीधे पकड़ में आ गए, ठीक है। बार बार ऑप्शन के ऊपर काम करेंगे, इससे बेटर है ऑप्शन को एलिमिनेट ही कर दे जाए कि 2 ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं तो ट्राई कर दें उस वैल्यू से। अगर इसमें से आंसर नहीं है तो काम वैसे ही अपना चल जाएगा। और ये सही तो किया ना हमने। 1 मिनट, सी को देखना, ये कितना था 6, 2 से कट गया 3, -3/2 और 1 मिनट, कॉन्ट्राडिक्ट हुआ ही नहीं ना, ये माइनस का 3 गलत कर दिया था। चलो कॉन्ट्राडिक्ट हो ही नहीं रहा है तो इसका मतलब 2 को जज कर दें, 2 के बेसिस पर। अब देखना मैं क्वेश्चन में रख रहा हूं वैल्यू 4 गुणा में 2 - 4 का भी स्क्वायर, तो 4 गुणा में क्या आ जाएगा 4, तो ऊपर कितना बन गया भाई 16। अपोन में देखना जरा x + 4, तो 2 + 4 6, 36 में से 4 गुणा 2 8, 8 लेस कर दोगे तो कितना निकल के आ जाएगा भाई 28। डिवीजन में बात है, मैं इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवीजन आपको पहले सोल्व करना है, मल्टीप्लाई बाद में सोल्व होता है। डिवीजन पहले सोल्व कर रहा हूं लेकिन मैं चीजों को इंटरचेंज कर रहा हूं। तो x + 4 का होल स्क्वायर नीचे है, इसको ऊपर ले जाओगे तो 2 + 4 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36। और फिर देखना 4 - 8, तो ये वाली वैल्यू क्या बन गई भाई 2 का स्क्वायर 4, -4 दूनी 8, -4 का क्यूब माइनस का 64। अब गुणा में अगली बात, 64 में से आपको लेस करना है 2 का क्यूब, कितना बचा 56। और यहां से 16 में से 4 लेस कर दिया 12, इसको सोल्व करना है। 28 से देखोगे तो देखना 28 से काटा आपने 2 बार, 16 गुणा 2 32 से काटा 2 बार 64, और ये इससे कटा 3 बार। रिजल्ट क्या आ गया भाई माइनस का 3/2। तो ये आपका यहां से हो गया रिजल्ट। अगर आप इसे फॉर्मूले के बेसिस पर करना चाहते हैं कर लेंगे, लेकिन उसमें क्या एक तो स्पेस बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। अगर कहीं एक छोटी सी भी एरर हो गई इधर उधर करने में तो आपको सवाल पूरा का पूरा सोल्व करना पड़ेगा। इसलिए प्रीफर क्या करते हैं इन सवालों को वैल्यू पुट कर देते हैं। और वैल्यू पुट में भी क्या करो कि भाई जो सबसे आसान आपको काम लग रहा है उसको ट्राई करो, ठीक है। सबसे जो इजी लग रहा है जैसे 0 रख लिया 1 रख लिया, थोड़ा सा ध्यान आपको ऑप्शन पर भी रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 3-4 ऑप्शन ही आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। तो ये आपकी यहां पर अप्रोच होती है। सवाल नंबर 22 पर आ जाते हैं। 22 नंबर फिर से वही है भाई अपना पढ़ा हुआ पैटर्न। सवाल नंबर 23, जो पैटर्न ऑलरेडी मेरे ख्याल से ये इसी पैटर्न पर बेस्ड चौथा या 5वां सवाल है जो प्रीलिम्स में पूछा गया था। लैंग्वेज को रीड करो, और हो सकता है कुछ बच्चों ने इसको अटेम्प्ट भी कर लिया हो। देखना क्या कहा, यदि x की पावर 4 + x² y² + y की पावर 4 273 है तो x² - xy को राइट में भेज दो +y², और इसका क्या कर दो होल स्क्वायर। तो देखना जो दूसरी कंडीशन है जैसे ही होल स्क्वायर करेंगे x की पावर 4 + y की पावर 4 + 2x² y²।
माइनस एक्स वाई राइट में भेजा तो 13 प्लस एक्स वाई राइट में बन गया, स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, वो लेफ्ट में आएगा। तो लेफ्ट साइड में असल में देखा जाए पहली कंडीशन बन गई है जिसकी वैल्यू 273, रिप्लेस कर दिया। राइट साइड में 13 का स्क्वायर कितना 169, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो जा ही चुका था, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा भाई, प्लस 2 इंटू में 2 गुणा में एक्स वाई गुणा में 13, ये आप लिख सकते हो। पूछा क्या इसने भाई, एक्स वाई का मान, इतनी सी बात आपको सोल्व करनी है। ये वाला पार्ट आपका इधर आ जाएगा, लेस करोगे तो 9 और 4 13, 6 और 1 7 आपका 0 और ये 104, 13 गुणा 2 26, 26 से काटा यहां पर कितनी बार कट गया भाई 4 बार। तो ये आपका रिजल्ट निकल के आ गया, एक्स वाई की वैल्यू 4। ये सवाल आसान है, कब आसान है भाई कि अगर ये समझ नहीं आया तो पिछला जो सेशन था उसमें मैंने कुछ सवाल डिटेल में बताए थे आपको। कोशिश ये रह रही है मेरी कि वर्बली इसको करके बताऊं मैं आपको, ताकि एग्जाम वाली जो अप्रोच है वो आप पकड़ ले जाए कि एग्जाम में इतना सा आपको काम करना है और इतने में ही आपका सवाल सोल्व हो जाता है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 20, एक मिनट, पिछला सवाल क्या था अपना भाई 22 नंबर था। ओके, मार्किंग थोड़ी सी गलत कर दी थी पिछले वाले में। जो लास्ट सवाल था अपना वो क्या था 22 नंबर। अब 23 नंबर सवाल आपके सामने है। देखना जरा, यदि 20x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 1 बराबर 0 है। इस पैटर्न पर भी कई सारे सवाल कर दिए थे हमने। अब आपसे क्या कह रहा है कि 25x स्क्वायर प्लस 1 बटा में 16x स्क्वायर। आपको पता है कि आपको क्या क्रिएट करना है, 5x क्रिएट करना है प्लस 1 अपोन में 4x क्रिएट करना है। तभी जब आप स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर प्लस 1 अपोन 16x स्क्वायर आपका क्रिएट होगा। पहले तो ऐसा करो, ऊपर वाले में x का डिवीजन करो। 20 तो मल्टीपल में बचा हुआ आपका x हो गया, जो 1 था उसको मैं x का डिवीजन करूंगा, ये हो जाएगा। और ये जो माइनस का 30x तो कट गया, राइट साइड में गया 30 बन गया। आपको पता है कि यहां पर 5 होगा, स्क्वायर करोगे तो 25x स्क्वायर तब बनेगा। यहां 4 होगा, जब स्क्वायर करोगे तभी 16x स्क्वायर। तो बेटर क्या रहेगा, इसमें 4 का डिवीजन कर दो, तो यहां तो 5 बन गया, यहां 4 आ गया, इसमें 4 का डिवीजन कर दोगे तो ये निकल के आ गया 15/2। ये वैल्यू किसकी होती है भाई, ये वैल्यू a की होती है कि x प्लस 1/x बराबर अगर a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2। कब, जब x और 1/x का कोई मल्टीपल नहीं होता। मल्टीपल क्या होता है तब क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो देखो इसका स्क्वायर करो, 15 का स्क्वायर 225, डिवीजन में 4, माइनस क्या लिखना है भाई 2। अगर मल्टीपल नहीं होता तब तो ये बात सत्य थी, अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल लिखो, x का मल्टीपल 1/x का मल्टीपल लिखा। 4 यहां पर आपको एलसीएम दिख रहा है, सोल्व करने की नीड है नहीं। 10 लेस कर दोगे 225 में से तो क्या बचेगा 215। आगे डिवीजन कर दो भाई, 5 बार डिवीजन गया, 3 बार डिवीजन गया, 3/4। तो यहां से अपना रिजल्ट हो गया 53/3/4। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। सवाल नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 इसी पैटर्न पर बेस्ड है। ये भी क्या दिया है, x माइनस 1/x की वैल्यू आपको 11 दी गई है और आपसे पूछा क्या गया है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। देखना, आपने ये बात पढ़ी होगी कि जब भी कभी आपको x माइनस 1/x की वैल्यू a गिवन होती है, जैसे ही आप इसका क्यूब करते हैं और एक फॉर्मेट को सोल्व करते हैं जिसमें आपको ये बात मिलती है, तो इसके इक्वल में जो बात आती है वो क्या लिखी जाती है, a क्यूब प्लस का 3। अगेन वही बात, 7 पैटर्न जब आपको पढ़ाए जाएंगे तो हर बात आपको खोल करके समझाई जाएगी कि ये सारी की सारी चीजें क्या है। गिने चुनी 7 ही बातें आपको ध्यान रखनी है, इतने में ये सारा का सारा जितने भी आप पैटर्न देखते हैं ना, x 1/x के इस टाइप के जितने भी पैटर्न है सारे के सारे सोल्व हो जाते हैं, वो चाहे कितनी भी पावर आपसे पूछे। अब असल में देखा जाए तो एग्जाम में इस सवाल को सोल्व करने का सिंपल सा तरीका था, क्या भाई, x माइनस 1/x आपको 11 दे रखा है, 11 a की वैल्यू है। 11 का जब क्यूब करते हो, a क्यूब 1331
और ए क्यूब में ऐड क्या करना है 3 है, 11 गुणा 3 33, एडिशन करोगे तो 1300 कितना आ गया भाई 64। तो एग्जाम में इस सवाल में सिर्फ इतना सा करना था। ऑप्शन सी अपना यहां से करेक्ट रिजल्ट हो गया। सवाल नंबर 25 की बात करें, पीछे ऐसा एक सवाल डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी पूछा गया है। ये 25 की लैंग्वेज को रीड करें, अगर अटेम्प्ट कर सकते हैं तो इसको अटेम्प्ट भी करें। देखो इन सवालों के लिए क्या करना है, जैसे वैल्यू पुट सबसे इजी वे होता है। रीजन क्या है, स्क्वायर करके तो सोल्व करोगे तो बहुत लंबा होगा। 4 ऑप्शन देखे, मल्टीप्लाई में ए है तो इतना ध्यान रखना भाई ए को 0 ना करें, ठीक है। इसके अलावा कोई भी रैंडम वैल्यू उठा लो, जैसे ए की वैल्यू 1 ले ली, बी की वैल्यू 2 ले ली, सी को जैसे आपने 0 कर दिया, डी को आपने 3 कर दिया, ये वैल्यू आपने पुट कर दी। क्लियर। आपका जो सवाल है उसमें देखना a प्लस बी प्लस सी 1 प्लस 3 और इसमें से d चला गया और उसका स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी 3 हो गया, 3 में से 3 चला गया 0, ठीक है। आगे क्या बचा माइनस, फिर ब्रैकेट में देखना a माइनस बी माइनस सी प्लस का d, a और d को जोड़ दिया, 4 बना, उसमें से 2 को लेस करोगे, 4 में से 2 को लेस कर दिया 2, 2 का स्क्वायर कितना 4। तो जो सवाल दे रखा है उसकी वैल्यू कितनी आई -4। चारों ऑप्शन आपको चेक करने हैं। पहले ऑप्शन में आपने वैल्यू रखी, a की वैल्यू तो 1 है, तो इसका मतलब ये तो काम आसान हो गया। 2 गुणा में b प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी, 3 2 5, 5 गुणा 2 10, 10 तो नहीं, -4 आना चाहिए। ऑप्शन बी में देखना जरा, 4 गुणा बी प्लस सी माइनस डी, बी प्लस सी माइनस डी, 2 ये 0 हो गया, 2 प्लस 0 2 में से 3 चला गया -1, -1 को 4 से गुणा करोगे -4 हो सकता है। ऑप्शन सी की बात करें, चारों चेक करने हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक जगह और भी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए तो ये वैल्यू इंटरचेंज करके कुछ चेंज करेंगे। सी में क्या कहा भाई 2a, तो 2 गुणा में b प्लस सी माइनस डी, b प्लस सी माइनस डी, 2 में से -3 कर दोगे तो -1 को 2 से गुणा किया -2। ऑप्शन डी में देखना जरा, 4 गुणा बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी, 3 2 5 गुणा 4 20। इसका मतलब एक ही ऑप्शन ये बन रहा है और ये अपना यहां से करेक्ट रिजल्ट देगा। पूरे को खोल करके सोल्व नहीं करोगे, अगर खोल के सोल्व करते हो तो स्क्वायर की टर्म तो कट जाएंगी, लेकिन जो रिमेनिंग टर्म है वो काफी ज्यादा आएंगी। जैसे a प्लस बी प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर, अंदर 4 टर्म लिखी हैं, इन 4 टर्म को ऐसे ही 4 टर्म से गुणा करते हो तो टोटल मिलाकर के 16 टर्म आती हैं। क्लियर है। तो पैटर्न बहुत लंबा खींचेगा, तो बेटर है ऐसे सवाल हमेशा ही वैल्यू पुट से करें। क्वेश्चन नंबर 26, सवाल नंबर 26, लैंग्वेज को एक बार के लिए रीड करो। देखो इसने क्या कहा है कि 2x प्लस वाई का होल क्यूब है और x स्क्वायर का आपसे कोफिशिएंट या फिर गुणांक पूछा, गणांक गलत लिख रखा है, गुणांक बोलते हैं। ये चीजें असल में देखा जाए तो बाइनोमियल थ्योरम अभी रिसेंट में, मतलब पिछले 1-2 सालों से ये ऐसे सवाल पूछ रहा है जिसमें कोफिशिएंट आता है, स्पेशली एसएससी के अंदर। हाँ, सीडीएस पहले से ही पूछ रहा था इस टाइप के सवाल, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। होने को ये ऐसा भी हो सकता था कि 2x प्लस वाई की पावर 10 और आपसे कह देता कि x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा, बताया जा सकता है। कहां पढ़ेंगे, अलजेब्रा के अंदर ही बाइनोमियल थ्योरम होती है, उसको पढ़ा जाता है। जैसे ax प्लस 1 की पावर 9, ऐसा पैटर्न है, इसको सोल्व करना सीखा जाता है। थोड़ा सा इसमें यूज होता है कॉम्बिनेशन का, जैसे बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा NC0 NC1 इस टाइप की जो सीरीज होती है, वो कॉम्बिनेशन का आपका पार्ट होता है संचय का, उसको यूज करके बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ा जाता है। ये सवाल आसान है। आसान कैसे भाई, जो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में होगा। अब एक बात बताओ, 2x प्लस वाई का होल क्यूब करोगे तो क्या लिखोगे, 2x का क्यूब, x का क्यूब बन गया, y का क्यूब, y का क्यूब बन गया, x स्क्वायर चाहिए आपको तो फिर आप क्या लिखते हो 3 इंटू ए स्क्वायर बी, ऐसे ही तो लिखोगे भी। देखो डिटेल में बता देता हूं, पहले क्या करोगे, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू में सेकेंड टर्म
प्लस 3 इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर इंटू में फर्स्ट टर्म लिखा जाएगा। अब एक बात बताओ, यहां तो x का क्यूब है, ये थोड़ा चाहिए आपको, यहां सिर्फ y स्क्वायर है, यहां सिर्फ और सिर्फ x है, तो इसका मतलब ये जो टर्म है इसको अगर आप गौर से देखें तो 4 गुणा 3 12 y गुणा में x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसने क्या पूछा था कि x स्क्वायर का जो गुणांक है या गुणज जो है इसके जो मल्टीपल में है, या फिर प्रॉपर नाम इसका कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट इसका क्या है 12y। अब आपको ये काम नहीं करना था, देखो एग्जाम में यही तो आपको सुधार करने की, इतना डिटेल में नहीं करना। आपको भी पता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अब आपको पता है x वाली टर्म में स्क्वायर करना है, तो सीधे सीधे एग्जाम में क्या करते हैं आप, 3 इंटू में 2x का स्क्वायर इंटू में दूसरी टर्म y, x स्क्वायर बनेगा, ये 4 गुणा 3 12 और फिर y। तो सीधे सीधे एग्जाम में इतनी सी बात आप लिखते और यहां से कंपैरिजन करके ये वाला रिजल्ट निकाल देते। चलो भाई, सवाल नंबर 27 की लैंग्वेज को रीड कर दो। क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर को लैंग्वेज को रीड करना। सवाल वैसे आसान है, ये सवाल पूछने का जो तरीका है इसने वो यूनिक कर लिया है। इसी पैटर्न पर हालांकि हम लोग सवाल कर चुके हैं। देखना, a प्लस बी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस सी माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस a माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0। एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि जब भी कभी स्क्वायर की टर्म हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 है, तो आपको पता है बीच में प्लस का साइन है। ये भी स्क्वायर की टर्म, इसका मतलब इसका मिनिमम रिजल्ट 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। फिर इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी और इससे ऊपर जितनी भी वैल्यू है सारी की सारी स्क्वायर टर्म की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है, ये आप जानते हैं। रिजल्ट आपको 0 लाना है, इसका मतलब इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा 0 एंड इसे भी क्या करना पड़ेगा आपको 0। स्क्वायर का एक पैटर्न होता है अलजेब्रा में, उसके अंदर इन चीजों को डिस्कस किया जाता है। अब एक छोटी सी बात मुझे बताओ कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर है और अगर मैं कहूं ये 0 के बराबर है, तो आप क्या कहेंगे भाई कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये स्क्वायर की वैल्यू है और स्क्वायर का जो रिजल्ट है वो मिनिमम 0 बन सकता है, उससे कम नहीं बन सकता। नेगेटिव में तो पता ही आपको कि इमेजिनरी नंबर तो अपने सिलेबस का पार्ट है नहीं, तो इसका मतलब मिनिमम रिजल्ट 0 तक ही जाएगा। माइनस में अगर ये बात बन भी गई, मान लो -3 रख दिया तो -5 हो गया, लेकिन जैसे स्क्वायर करोगे रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा। तो आप क्या कहोगे कि ये जो पार्ट है अंदर इसको 0 करो, तभी रिजल्ट 0 आएगा। यहां पर अगर मैं बात को थोड़ा सा और चेंज कर दूं कि यहां मैं ऐसे लिख दूं कि y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो आप बात को ऑब्जर्व करना कि बीच में माइनस का साइन होता है तब तो बहुत सारी संभावनाएं क्रिएट हो सकती थी कि भाई इसको 25 बना लिया, इसको भी कैसे भी करके 25 बना लिया। अगर यहां माइनस होता तो इस पूरे को 50 बना लिया, तो इसको भी 50 बना लिया, लेकिन बीच में प्लस का साइन होता है, इन्हीं में ये पैटर्न आपका बन पाता है। प्लस का साइन है, स्क्वायर की टर्म है, रिजल्ट 0 है, तो आपको भी पता है इसका रिजल्ट मिनिमम या तो 0 होगा या फिर इसके अलावा सारी वैल्यू पॉजिटिव में जाएंगी। इसकी भी मिनिमम वैल्यू 0 जा सकती है, अगर फिर स्क्वायर करोगे कोई और रैंडम वैल्यू होगी तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब 2 पॉजिटिव वैल्यू लोगे तब तो ये 0 से बड़ा जाना है। तो यहां क्या किया जाता है, इसको सेपरेट 0 किया जाता है कि x माइनस 2 भी 0 करना पड़ेगा और आपको y प्लस 3 भी 0 करना पड़ेगा, तभी ये 0 बनेगा। तो यहां से x की वैल्यू 2 आ जाती है और y की वैल्यू -3। बाकी आपको दिख भी रहा है कि -2 है तो यहां 2 रख दो, ये प्लस का 3 है तो -3 रख दो। ये तो होती है इन सवालों को सोल्व करने की आपकी अप्रोच कि क्या कॉन्सेप्ट इनके ऊपर काम करता है। अब आ जाते हैं अपने वाले सवाल में, इसने हमें क्या दिया और हम इसके साथ कैसे डील कर सकते थे। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि बीच में प्लस का साइन है, 3 स्क्वायर की टर्म है, इक्वल्स टू में 0, इसका मतलब तीनों को सेपरेट 0 करना पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे कि a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0, तो आप सीधे सीधे ये भी तो कह सकते थे कि भाई a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0,
तो 2 को राइट में भेज दो। ऐसे ही बी प्लस सी की वैल्यू क्या बन गई भाई 5, क्योंकि बी प्लस सी -5 को 0 बनाओगे, इक्वल में 0 रखोगे, -5 इधर आ गया, 5 बन गया। ऐसे ही आप क्या लिख सकते हो, सी प्लस ए की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब एक बात बताना, ये सब अगर जोड़ दो तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी, 2 कॉमन, इधर 5 5 10 2 12, इस 2 का डिवीजन कर दोगे तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी 6। अब आप मुझे छोटी सी बात बताना, देखना यहां से हम सोल्व करते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू 2 है, a प्लस बी की वैल्यू 2 है तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। फिर देखना यहां से b प्लस सी की वैल्यू कितनी है 5, b प्लस सी की वैल्यू 5, 6 बना रहा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी, और इसको सोल्व कर दोगे तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। लिखा जा सकता है। सवाल क्या पूछ रहा है भाई, b प्लस सी की पावर a, अंडर रूट में b प्लस सी की पावर a, b प्लस सी आपका 5 पावर 1 तो क्या हो गया 5, फिर प्लस c प्लस a की पावर b, c प्लस a ये है, पावर इसकी b है तो ये भी क्या बन गया 5, -1 तो 10 में से आपका 1 चला गया, 9 बचा, 9 का अंडर रूट करोगे तो रिजल्ट अपना यहां से क्या निकल के आ गया 3। इस पैटर्न पर सवाल इस फॉर्म में नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। जो लास्ट में जो बात इसने क्रिएट की है अंडर रूट में कि b प्लस सी की पावर a, c प्लस a की पावर b, ऐसा नहीं पूछा है। इस बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये नया पैटर्न क्रिएट किया है। ऊपर वाले से बिल्कुल स्क्वायर का पैटर्न है, बार बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं। चलिए भाई सवाल नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। सबसे पहला काम सवाल की आप लैंग्वेज को रीड करें, अगर अटेम्प्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो 28 में आपको क्या कहा, a प्लस बी प्लस सी 9 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -22 है, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का मान क्या होगा। ये फॉर्मूला होता है, आपको भी पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल्स टू में क्या होता है a प्लस बी प्लस सी। सीधे सीधे लिख दे, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 दे रखी है, फिर ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, फिर ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो इसका मतलब यहां हमें जो नीड है वो किस चीज की है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसमें से माइनस क्या करना आपको, ए बी बी सी सी है। तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू -22 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, लिखा जा सकता है। ये वैल्यू चाहिए। अब ये वैल्यू कैसे निकालोगे, ये भी मैंने आपको पिछले सेशंस में करवाया। क्या करो भाई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दो, तो 9 का स्क्वायर कितना आ गया 81। क्या किया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दो। जैसे ही आप होल स्क्वायर करते हैं तो टर्म क्या निकलती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab bc c है। तो आप ऐसा करो, इसमें से माइनस कर दो क्या, 2ab bc c है। ab bc ca की वैल्यू आपको -22 दे रखी है, 2 गुणा करोगे 44 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया आपका 66। ये इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम में ये सवाल ऐसे डील करोगे तभी आपका टाइम बचेगा, अदरवाइज टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। अब यहां से बात को ऑब्जर्व करना, बस अब ऑब्जर्व क्या करोगे, सीधे सीधे सोल्व करना आपको 9 गुणा में। देखना 6 2 8 और एक आपका 9 हो गया, 6 2 8 8 16 हो गया 169। 9 गुणा 9 81, 16 गुणा 9 144, 144 में 9 जोड़ दोगे तो 153, सॉरी 8 जोड़ना है तो 152। ये हमारा रिजल्ट हो गया 1500। अच्छा ऑप्शन नहीं मैच हो रहे भाई अपने, ऑप्शन में क्या गड़बड़ की, 9 गुणा 9 81, 16 गुणा 9 144, 144 में 8 जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई 152, और ऐसा अपना ऑप्शन नहीं है तो 1500। ये तो इतना बन गया, कहीं यहां तो गड़बड़ नहीं किया। 6 2 8 और एक 9, 8 2 10 और 6 16, ये भी ठीक है। 80 80 160, 6 2 8 1 9, 9 गुणा 9 81 हो गया, 16 गुणा 9 144। चलो इसकी कैलकुलेशन आप देखना, या फिर एक पार्ट मुझे ये लग रहा है कि कहीं इसमें तो गड़बड़ नहीं की, a प्लस बी प्लस सी हो गया, कोई समस्या नहीं है। ये वाला जो पार्ट है माइनस का ए बी बी सी सी आपको लेस करना था, तो यहां माइनस माइनस प्लस 22, कोई समस्या नहीं है।
a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में से आप ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए को लेस कर दो तो 22 एक मिनट, ये गड़बड़ की ना, देखो ये क्या आना चाहिए था अपना 44, ये गलत कर दिया। देखो ऐड कर देते हैं, 4 2 6 और 1 7, 8 2 10 4 14, 9 गुणा 7 63 हो गया, 9 7 63 कैरी 6, 14 गुणा 9 126, 126 में 6 जोड़ दोगे तो कितना हो गया भाई 132। तो रिजल्ट अपना यहां से क्या आ गया 1323। आई होप बात समझ आ गई होगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी एक जगह। 29 में आ जाओ, सवाल नंबर 29। और विशेष आप यही ध्यान रखोगे आपको ये वाला इंप्रूवमेंट करना है। असल में देखा जाए तो इस सवाल का सॉल्यूशन जो पिछला हमने किया है इससे बड़ा सॉल्यूशन नहीं लिखना था। रीजन क्या है भाई, फॉर्मूले हैं, आपको फॉर्मूले तो बाद में, मतलब एग्जाम से पहले भी तो आप सारी चीजें तैयार कर सकते हैं, या एग्जाम हॉल में बैठकर फॉर्मूला लिखोगे उससे ही कुछ चमत्कारिक काम होगा। चलना भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। ऐसा सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। इसने क्या कहा, 3 की पावर a बराबर 27 की पावर b बराबर 81 की पावर c, फिर एक रिलेशन दिया a b इंटू सी बराबर 144 है। वैल्यू पूछी है 12 और ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज दे रखी हैं कि इसका मान क्या होगा। अब देखो ये जो 3 चीजें इक्वल दे रखी हैं, आप अगर गौर से देखें तो पहले तो 3 की पावर a है, 27 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 3 और उसकी पावर b, तो 3 की पावर 3 भी लिख सकते हो। अगले केस में 81 क्या है अभी 3 की पावर 4 होता है और उसकी पावर c, तो 3 की पावर 4c। कंक्लूजन यहां से साफ साफ दिख रहा है कि 3 टर्म है और तीनों का ही बेस सेम है। तो आप यहां से एक सिंपल बात कह सकते हो कि a बराबर 3b बराबर 4c। क्या, हालांकि ये बात लिखनी नहीं थी आपको, a बराबर 3b बराबर 4c, साफ साफ दिख रहा है। रेशियो में मैंने आपको बताया था कि 3 टर्म में आपस में आपको रिलेशन चाहिए, तो इसमें ये b का रेशियो नहीं है और ये c का नहीं है, तो क्या करो सब में 12 का डिवीजन करो, एलसीएम है। तो ये 12 का डिवीजन ऐसे भी कर लेते तो a के अपोन में 12 आ जाता, b के अपोन में 4 आ जाता और c के अपोन में 3 आ जाता। a की वैल्यू रेशियो में 12, b की 4 और c की 3। अब इसने क्या कहा कि 144 है a इंटू बी इंटू सी। एक बार के लिए आप गुणा करना जरा, 12 गुणा 4 48 गुणा 3, या फिर 4 गुणा 3 12 गुणा 12, 144 बन रहा है। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि a की वैल्यू असल में रेशियो में 12 थी, b की 4 थी, c की 3 थी। लेकिन जैसे ही आपने एबीसी को रखा 144 जस्टिफाई हो गया, इसका मतलब ये वैल्यू a की है, ये b की है और ये आपकी c की है। कोई चेंज नहीं करना। जो बच्चा अलजेब्रा के साथ रेशियो को रिलेट कर सकता है उसे यहां बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। रेशियो भी जरूरी है, अब तक अलजेब्रा में नीड नहीं थी, लेकिन यहां रेशियो कॉन्सेप्ट आ गया। क्या पढ़ाया था आपको, वेरियस रेशियो टू सिंगल रेशियो। चलो भाई इतनी बात तय होगी तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, 12 गुणा में 1 अपोने, 12 गुणा में 1 अपोने लिखोगे, 12 से 12 कट गया, 1 आ गया, प्लस देखना फिर ब्रैकेट में से बाहर 12 है, 12 को 1/2b, 1/2b क्या है 2 गुणा में 4, 4 से काटोगे तो कितना बचेगा 3/2, प्लस 12 गुणा में 1/5c, 1/5c, 5 गुणा 3, 3 से काट दोगे 4/5। सभी का एलसीएम लोगे 10 आ जाएगा। यहां से वैल्यू कितनी आएगी भी 10, यहां से कितनी 5 बार भाग 15 और यहां से 8, 10 15 25 8 कितना हो गया, यहां से आपका 33। ये आपका निकल के आ गया रिजल्ट। तो एग्जाम में इस सवाल को आप इस वे में डील कर सकते थे। थोड़ी सी अगर समझदारी दिखाते कि वेरियस रेशियो टू सिंगल रेशियो आपने पढ़ रखा है, आपको हर बात पता है कि किस बात को क्यों लिखा जाता है, क्यों का अगर आपको पता चल गया इसका मतलब समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा। तो यहां से सीधे सीधे आप रेशियो 12 4 3 लिख सकते थे। वो जस्टिफाई कर रहा था, जस्टिफाई नहीं करता, मान लो कोई पर्टिकुलर मल्टीपल इन्वॉल्व होता तो क्या लेते 12 के 4 के 3 के। हालांकि इस टाइप का कोई सवाल आया नहीं है, तीनों को गुणा करते, जो वैल्यू 144 की जगह दी जाती उससे कंपेयर करते, वहां से के की वैल्यू हमें मिलती। और तरीका यही है कि थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस लगा लें तो ये सवाल सीधे सीधे सोल्व हो जाता है। चलिए भाई सवाल नंबर 30 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। सबसे पहला काम है आप लैंग्वेज को रीड करें।
तो प्रीलिम्स में आई होप कुछ तो फील आपको आ रहा होगा। क्लास के बाद कमेंट जरूर करें, इंप्रूवमेंट हो रहा है तो भी कमेंट करें, अगर किसी भी टाइप का इश्यू है तो भी कमेंट करें। अच्छा लगता है, सिंपल सी बात है। देखो, जो भी बात आपको अगर अच्छी लगती है तो भी कमेंट किया करें, अच्छी नहीं लगती है तो भी बिल्कुल कमेंट किया करें। 30 नंबर में क्या कहा, देखो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर 52 है। आपसे a प्लस 1/a की वैल्यू पूछी है। आपको एक छोटा सा पैटर्न पता होगा कि a प्लस 1/a का अगर आप होल क्यूब करते हैं तो क्या लिखा जा सकता है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। फिर 3 इंटू में दोनों टर्म का गुणा आपस में कट गई और फिर ब्रैकेट में वापस से ये की ये बात लिखी जाती है, ये लिखी जाती है। अब यहां से देखना a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू तो यहां से कितनी बनी आपके पास 52, ये इसने आपको दे रखी है। क्लियर। एक बार के लिए क्या मैं इस पूरे को k नहीं मान सकता, तो ये k का क्यूब हो गया और ये क्या हो गया आपका k हो गया, लिखा जा सकता है भाई, इजी वे में समझना, इसलिए k मान लिया। ये 3 वाला पार्ट इधर आ जाएगा, k आप कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, k स्क्वायर माइनस 3 लिखा जा सकता है, बराबर क्या 52। अब आप अपने हिसाब से k की वैल्यू अज्यूम करो। जैसे 0 अगर आप रखते तो ये तो 0 हो जाता, 52 नहीं बन रहा। 1 रखते तो यहां रिजल्ट ज्यादा बड़ा नहीं आया। 2 रखते, 2 गुणा में 4 माइनस, तो भी बात नहीं बनी। अगर 3 रखते तो 3 गुणा में 9 में से 6 चला गया, तो 3 गुणा 6 18 ही आया। अगर 4 रखते तो 4 गुणा 16 में से 3 लेस किया 13, तो k की वैल्यू 4 जस्टिफाई कर गए। क्लियर है। आपसे पूछा क्या, ट्वाइस ऑफ a प्लस 1/a, a प्लस 1/a की वैल्यू k है, तो असल में आपसे ट्वाइस ऑफ k की वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 गुणा में 2 वो क्या हो जाती है आपकी 8। या फिर यहीं का यहीं आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते थे कि भाई कोई वैल्यू ले ली a प्लस 1/a की, ये तो 52 जस्टिफाई था आपका। जैसे आप वैल्यू लेते 1 लेते, 1 रखने से आपको पता है इधर a क्यों, चलो मैं बता ही देता हूं डिटेल में। देखो, अगर आप यहां पर क्या करते, क्यूबिक इक्वेशन है तो वैसे सोल्व करने की कोशिश नहीं करोगे वरना समस्या पैदा हो जाएगी। आप क्या करो, a प्लस 1/a की वैल्यू मानो। अगर आप 1 रखते हैं, जैसे 1 का क्यूब 1 बना, ये 52 था ही आपका, इसने दे रखा था तो 53 बन गया, नहीं बात बनी। 2 रखने से भी पता आपको नहीं बात बनेगी, 2 का क्यूब तो 8 ही होता। 3 रखोगे तो 27 तक ही पहुंचोगे। 4 रखोगे, 4 का क्यूब कितना 64, इधर 52 और 4 गुणा 3 12, तो ये इसका मतलब 4 वैल्यू जस्टिफाई हो गई इसकी। आपसे ट्वाइस ऑफ ये बात पूछी है तो रिजल्ट आपका क्या आ जाता 8। तो ये आपका एक तरीका होता है ऐसे सवालों को डील करने का। क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाते हैं। सवाल नंबर 31। सबसे पहला काम इसकी लैंग्वेज को रीड करें, और ये सवाल इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, देखो अगर आप यहां पर इस बात को गौर से देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू में आपका क्या है 0। ठीक है। अब देखना, अगर आप x का यहां पर डिवीजन कर देंगे, x का अगर आप डिवीजन कर देंगे तो ये x बचेगा, ये 4/x बचेगा, इक्वल में चला जाएगा 4, x तो कट गया। अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको x स्क्वायर मिल जाएगा, 16 बटा में x स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है जो बात आपसे पूछी गई है, 16 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 16x की पावर 4 माइनस 16/x की पावर 4 क्रिएट हो रहा है। तो यहां से हमें एक कंक्लूजन मिला कि हम इसे x प्लस 1/x की फॉर्म में क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पैटर्न ही बनता हुआ नहीं दिख रहा। जब भी कभी पहले भी ऐसे सवाल आए हैं कि आप अगर इसे x प्लस 1/x के फॉर्मेट में इस टाइप से नहीं बदल सकते, जैसा आपको दिया गया वैसा मिल जाए स्क्वायर या पावर 4 करने से, तो इसका मतलब ये सोल्व होगा। सोल्व करने का एक तरीका तो सीधा सीधा ये है, जैसे फैक्टराइज कर लिया 4, क्या फैक्टर करें इसके 2, -2 और -2, रूट निकालोगे तो जस्ट साइन चेंज करना होता है। रूट कैसे फाइंड किए जाते हैं तो बैंकिंग वालों को भी ये चीज पढ़ाई जाएगी, क्योंकि वहां इनइक्वालिटी चैप्टर होता है, वहां पर इसकी आपको नीड होती है। आपको भी ये बताया जाता है कि फैक्टर से सीधे सीधे रूट कैसे निकाले जाते हैं। क्लियर है। या फिर आप कॉमन सेंस लगाते कि 1 रख के देखें 0 बना, नहीं बना। 2 रख के आपने देखा तो ये 4, ये 4, 8 में से 8 चला गया, 0 हो गया।
तो इसका मतलब इस सवाल में x प्लस 1/x का पैटर्न नहीं बन रहा है, तो आपके सामने कोई ना कोई x की वैल्यू निकलेगी। आपने वैल्यू निकाली, 2 आ गई, जो पूछा है उसकी जगह रख दो। ये चीज में फैक्टर वाली बात आएगी वही बताऊंगा। 2 की पावर 4 कितनी भाई 16 माइनस 1/16। 16 एलसीएम आया, 16 गुणा 16 256 माइनस 1 255, और ये 16 से 16 आपका कैंसिल आउट हो गया। ऑप्शन डी अपना यहां से करेक्ट रिजल्ट हो गया। चलो भाई 32 नंबर की लैंग्वेज को रीड करो। सवाल नंबर 32। थर्टी टू को देखना भाई, इजी सा सवाल होता है ये, वैल्यू पुट से नहीं किए जाते ये सवाल। वैल्यू पुट से अगर आप करते हैं तो इसमें आपका टाइम किल होता है। क्या करना है असल में देखना, b प्लस सी बराबर ax दे दिया, c प्लस a बराबर by और a प्लस b बराबर cz। 1/9 और 1/x प्लस 1, 1/y प्लस 1, 1/z प्लस 1 का पैटर्न है। असल में देखा जाए तो आपको 1/9 को छोड़ो, आपको असल में देखा जाए तो यही बात सोल्व करनी है कि ऊपर जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से इस बात को कैसे सोल्व करोगे। अगर आपने x प्लस वाई 1 को सोल्व कर लिया तो आपका y प्लस 1 भी सोल्व होगा, आपका z प्लस 1 भी होगा। एसएससी पता नहीं कब से इस टाइप के सवाल पूछ रही है, तो ये कैटेगरी इसकी क्या हो गई, इजी। देखना जरा, इसको अगर सोल्व करना है और आप देखते हो तो x के साथ मल्टीपल a है, तो इसको अगर मैं ax से गुणा कर दूं, सॉरी a से गुणा कर दूं ऊपर और नीचे, रीजन क्या चेंज नहीं है, ये वही बात है, 1/x प्लस 1 ही है, ऊपर नीचे a का गुणा किया, कॉमन लेके काट सकते हो। ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि a अपोन में देखना, a तो आपके पास था ही, ax की जगह आप क्या लिख सकते हो, b प्लस सी लिखा जा सकता है। यहां क्या आपका मल्टीप्लाई 1/9। यही काम आप क्या करोगे 1/y प्लस 1 के साथ कि by बना लो, तो by हो जाएगा यहां by प्लस b और ऊपर b, by की जगह c प्लस a, तो नीचे क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस c और ऊपर क्या आ गया b, और ऐसे ही अगले में ऊपर c आ जाएगा, नीचे a प्लस b प्लस c। सेम सबका एलसीएम a प्लस b प्लस c और ऊपर भी a प्लस b प्लस c आपस में कट गया, तो क्या बचा सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1/9। ये सवाल वैसे वर्बली हो जाते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर किए हैं तो इस टाइप के काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये हो गए आज के अपने टोटल सवाल, 32 तक हम लोग आ चुके हैं। एक तीसरा पार्ट और होगा अलजेब्रा का, क्योंकि हर शिफ्ट के अंदर 2 से 3 सवाल पूछे गए थे। टोटल 18 शिफ्ट थी आपकी, 54 सवाल नहीं आए थे, 48 आए थे। तो इनमें से आपको कुछ ना कुछ यूनिक टाइप के सवाल मिलते हैं, तो इनको आप अलग से नोट कर लिया करें। अगर आपको मेथड ठीक लगते हैं तो उन मेथड्स को भी, कोशिश मेरी यही रहती है कि बेहतर तरीके से आपको जितने भी मेथड है वो मिल जाए। हालांकि अलजेब्रा चैप्टर मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, जल्दी उस चैप्टर को भी कवर करवा देंगे। तो ये जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट भी होते हैं, कोई भी किसी भी टाइप का कंफ्यूजन है, हर टाइप का कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। आपको ये सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट आप कमेंट जरूर किया करें। अगर आपको ठीक लगते हैं तो भी कमेंट करें, ठीक नहीं भी लगते हैं तो भी आप एटलीस्ट रीजन मेंशन करें कि सर ये समस्या, इस वजह से हमें ये चीजें समझ नहीं आ रही हैं। ध्यान क्या रखना है, पेपर सोल्व करवा रहा हूं, इसका मतलब कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट होता है वो साथ का साथ एक्सप्लेन किया जाता है, चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं। चैप्टर कैसे पढ़ाता हूं ये आपको पहले भी पता होगा, लगभग 80 के आसपास वीडियोज डाल चुके हैं, तो आप पुराने सेशंस जाकर के देख सकते हैं। वासु स्टडी IQ नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन करें, वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।